बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू देसी रेसिपीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा, जो कि 8 से 10 मिनट में फ़ौरन से तैयार हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये मीठा। ये रंगीन सेवइयों का मीठा है जो हम दूध के साथ बनाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है और 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लीजिएगा। 2 लीटर मैंने दूध लिया है। ये गाय का दूध है, फुल फैट दूध है। तो हम इसको उबाल दे लेंगे। देखिए 2 लीटर मैंने यहाँ पे दूध ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं तब तक कि इसमें उबाल आ जाए। उबाल आ गया है तो मैं 4 से 5 अदद हरी इलायची यहाँ पे ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। हरी इलायची की खुशबू इसके अंदर बहुत ही अच्छी लगती है। सोनी सोनी सी खुशबू आती है जो कि खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। और ये मैंने रंगीन सेवइयाँ ली हैं बेक पार्लर की। ये मैंने एक पैकेट लिया है, 400 ग्राम इसके अंदर है सेवइयाँ। तो चलिए हम सेवइयाँ भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है। सारी सेवइयाँ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। चमचा चलाते हुए हम इसमें उबाल देंगे। अच्छी तरह से चमचा चलाना है ताकि ये सेवइयाँ हमारी अच्छी सी गल जाएं। तो हम एक उबाल आने पे यहाँ पे मैं साबुत खोपरा, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है, यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। खोपरा थोड़ा सा सख्त होता है, इसलिए मैं इसको पकाऊंगी दूध के साथ ही, सेवइयों के साथ ही ये पक जाएगा तो गल जाएगा ये खोपरा। तो देखिए इसमें उबाल आ रहा है। अब हम यहाँ पे 1 प्याली इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। मैंने 1 पाव चीनी ली है। अगर आप तेज़ मीठा चाहती हैं तो आप ज़्यादा भी चीनी ऐड कर सकती हैं। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि हमारी सेवइयाँ अच्छी तरह से इसमें गल जाएँ। तो देखिए इसमें उबाल आ रहा है। 5 से 7 मिनट के बाद ही देखिए ये ठीक हो गई है और कितनी खूबसूरत लग रही है। देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही है ये, और ये खाने में इतनी ही मज़ेदार है। कोई मेहमान आ जाए तो आप ये फटाफट से बना के सर्व कर सकती हैं। तो देखिए हमारी ये रंगीन सेवइयों का मीठा तैयार हो गया है। अब मैं इसको आधे से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको सर्व करेंगे। तो चलिए हम बादाम पिस्ते से इसकी गार्निश कर देते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।